अच्छा, रात्रि क्लास है 4 जुलाई 1968। बच्चे जो बैठे हैं और ये जो नई बात है बच्चे समझते हैं कि बाबा भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। और इस याद में सभी बच्चों को बैठना चाहिए। स्कूल में टीचर को जरूर याद करते हैं और कोई का गुरु है तो गुरु को याद करते हैं। और यहाँ तो ये वंडरफुल बात है कि एक ही बाप है, एक ही टीचर है और एक ही गुरु है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। टीचर है तो मालूम रहता है कौन सी शिक्षा देनी है। और योग भी सिखलाते हैं। योग अलग है और ज्ञान अलग है। याद में बैठने से बच्चों को खुशी होगी। मुखड़ा हर्षित हो जाएगा। बच्चे समझते हैं हर 5,000 वर्ष बाद बेहद के बाप से हम मिलते हैं और मिलते हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए। परंतु बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं पड़ता है। अरे और कुछ याद रहे न रहे, एक को तो याद रखना है। कि वो बाबा भी है, टीचर भी है। तो सारी रचना का आदि मध्यंत बुद्धि में आ जाता है। ये भी मालूम है अभी हम वापस जाते हैं क्योंकि बाप लेने आए हैं। याद की यात्रा से हम पवित्र बन जाते हैं तो हम जाते हैं। और तुम ये भी समझाते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया तो कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है। और तुम कहते हो कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी है। हम उसे एक व्यापी को याद करते हैं। अनेक व्यापी है या सर्वव्यापी है, तो तुम समझ जाते हो कि ये तो रावण राज्य है, आसुरी राज्य है। परंतु ऐसा समझने वाले अपन को असुर समझते नहीं है। पहले तुम भी नहीं समझते थे, नहीं समझते थे तो रावण का पुतला बनाए जलाते थे, क्या क्या करते थे। अपन को ही ठगते रहते थे। अपन को ठगते ठगते तुम्हारी जेब ही खाली होती रही। पहले तुम्हारी जेब भरपूर थी,
परंतु माया ने आकर के तुम्हारी बुद्धि रूपी सारी पाकिट काट ली। जैसे कोई जेब कटे होते हैं ना, तो हमसो का अर्थ भी बाप ने समझाया है कि हमसो ब्राह्मण हैं, फिर हमसो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। 4 जुलाई 68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। इस बात को तो तुम बच्चे ठीक समझते हो। ऐसे तो नहीं है कि तुम कोई गस्सा मारते रहते हो। अभी तुम फील करते हो शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है वो सभी गस्से ही गस्से थे, और खर्चा करते करते जब खाली एकदम इंसॉल्वेंट बन गए तो कितने बेघर बन गए। बल कितना भी किसके पास धन है, परंतु तुम जानते हो कि धन सहित सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे तो भरपूर हो जाते हो, बाप तुम्हारी झोली भर देते हैं। तो देखो, बाप आकर के झोली भरते हैं और हम खाली कर देते हैं। भक्ति मार्ग में झोली खाली हो जाती है ना, और ज्ञान मार्ग में बाबा झोली भर देते हैं। तब ही बाप समझाते हैं मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। और यहाँ तो तुम बाप के टीचर, बाप और टीचर और सदगुरु तीनों के संग में रहते हो, तो कितना बल मिलता है, खुश भी होते हो। कोई की दिल होती होगी कि 3 दिन ही सही बाप के सन्मुख आकर के हम रिफ्रेश होकर के जाएं। बाबा की तो मना नहीं है। हाँ, सर्वसेबुल बच्चा हो जो बाप समझे ये रिफ्रेश होकर के जाएंगे तो कमाल करेंगे। बाकी सर्विस नहीं करते हैं वो आकर के क्या करेंगे। जो सर्विसेबल होते हैं वो तो पंडा बन करके ले आते हैं। बाप के सन्मुख सुन करके रिफ्रेश होते हैं। वहाँ बाहर की दुनिया में जाने से फिर रिफ्रेशमेंट नहीं रहती। वो सारा वायुमंडल गोरख धंधे का रहता है। तुम बच्चे घर की बातें तो यहाँ सुनते नहीं हो, उनको तो सर्विस का ही होना रहता है। सर्विस का समाचार बाप के पास नहीं जावेगा तो बाद में बाप हंटर लगावेंगे, क्योंकि ये तो सच्चा ज्ञान है। शंकर के लिए समझ लेते हैं कि वो झोली भरते हैं, क्योंकि शंकर को साकार में देखते हैं ना। मूर्ति बनी हुई है तो समझते हैं मूर्त रूप है, साकार है। तो समझते हैं कि शिव तो निराकार है, वो कैसे झोली भरेंगे। तो
देखो कितना कंट्रास्ट है। एक तरफ कहते हैं विनाश करते हैं, कौन? शंकर। फिर कहते हैं झोली भरते हैं। अब दो कामों में से एक ही काम करेंगे ना, या तो झोली भरेंगे या तो विनाश करेंगे। तो देखो भक्ति मार्ग में तुम्हारा सारा जेब ही कट जाता है। शास्त्रों में कितनी कंट्रास्ट की बातें हैं। अभी तुम समझते हो कि हम आए हैं झोली भरने, किससे? शिव बाबा से। कल्प कल्प हम बाप के पास आकर के धनवान बनने आते हैं, और बाप भी आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, हमारे बुलाने से नहीं आते हैं। हम उनको पुकारे या न पुकारे, जब उनको आना है तो आना ही है। ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर दुख पड़ता है, तकलीफ होती है, हम पुकारते हैं तो वो आते हैं। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी समझाने की है। और एक पॉइंट भी पक्की कर ली तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेहद के बाप को याद करो तो बेड़ा पार है। बेहद के बाप से बेहद का जेब भर जाता है। बेहद का जेब क्या है? ज्ञान से, बाप की याद से, दिव्य गुणों के भंडार से और ईश्वरीय शक्तियों से बुद्धि रूपी पाकेट भर जाती है। और साथ ही साथ तुम्हारी आय भी बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी आय हो जाती है जो कब काल तुमको अचानक खा नहीं सकता। तुम जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे। काल को हुक्म नहीं है आने के लिए, क्योंकि तुम काल पर जीत पहनते हो। और ये बात सुनने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए तुम आते हो। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको नई नई बुझी बुझी बातें सुनाता हूँ, और सारी बातें कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। सिर्फ कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ऐसी बात में भी तुम मुझते रहते हो। अरे बाबा हम कैसे अपन को आत्मा समझे? अरे ये तो बहुत सहज है, तुम तो हो ही आत्मा। आत्मा भ्रकुटी के बीच सितारा है। सितारे को याद नहीं कर सकते हो? जैसे तुम आत्मा सितारा हो, वैसे बाप भी सितारा है। हाँ, बाप को परमात्मा कहा जाता है। कैसी आत्मा? परम पाटधारी कहा जाता है। बाकी फर्क कोई नहीं है। अलफ को जाना और बाप को जाना। ये नहीं कहा कि बिंदी या नुक्ते को जाना तो बाप को जाना। बिंदी या नुक्ता
ये परम पाटधारी नहीं कहा जाता। अगर वो मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे, अलफ में न आवे, और अलफ कहा ही जाता है खड़े रहने वाले को, पड़े हुए डंडे को बे कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी विष्णु को, शंकर को याद करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, और वे को याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? है? क्योंकि वे ब्रह्मा को कहा जाता है। दूसरा अल्फाज है, वैसे भी नंबर 2 को अच्छा नहीं माना जाता। माँ से कोई वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। और बिंदी को भी बाप नहीं कहा जाता, बिंदी बाप से वर्षा नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है। इसलिए बोला है, न सिर्फ साकार को याद करना है और न निराकार को याद करना है। साकार में निराकार को याद करना है, प्रवृत्ति मार्ग की याद। बाप चक्र का राज ऐसे ऐसे समझाते हैं। गायन भी है, कुब्जाएं, ढीलनिया, वो भी स्वर्ग की मालिक बन जाती हैं। उपजा किसको कहा जाता है? जिनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो। ज्ञान मार्ग में जो ज्ञान में चलने वाले हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी कौन है? बाप दादा ही बैकबोन है, और बैकबोन बाप दादा ही जिनकी बुद्धि से टूट गया, तो समझो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। फिर ऐसे नहीं है कि उन वंचित आत्माओं को बाप उठाते नहीं है, नहीं, ऐसी कुब्जाओं के लिए भी गायन है कि उनको भी सीधा कर दिया ज्ञान मार्ग में चलने के लिए। और भीलनी किसको कहा जाता है? भीलनी शूद्राणी को कहा जाता है। शूद्रों ने कहा जाता है जो व्यभिचारी होते हैं। ऐसी व्यभिचारिणियों को भी बाप आकर के अपना लेते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाई देते हैं। तुम जानते हो कि हम आए हैं ना स्वर्ग के मालिक बनने के लिए, और मधुवन का तो गायन है। यहाँ तुम आते ही हो बाप से खजाना लेने के लिए। तुम बच्चों को तो धन भी मिलता है, और बेहद का धन मिलता है। ये बेहद का धन ऐसा है जो स्थूल धन इसी जन्म में बन जाएगा। तुम्हारे जैसा हद का और बेहद का साहूकार दुनिया में कोई भी नहीं होगा।
सिर्फ एक जन्म के लिए ही नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए तुम भरपूर बन जाते हो और काया भी निरोगी बन जाती है। जिनकी उपमा करते आए हो वो अभी तुम बनते हो। दुनिया में तो किसी को भी पता नहीं है, ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। तुम बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि बाबा आकर के हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा के तन में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। नहीं, ब्रह्मा को तो बाबा इसलिए कहा जाता है कि वो वयोवृद्ध थे। बाकी ऐसे नहीं है कि उसे शिव बाबा कहेंगे। शिव बाबा तो प्रैक्टिकल में आते हैं। क्या करने के लिए? हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आते हैं। और विश्व के मालिक बनाने वाले को तुम याद भी करते आए हो। भक्ति मार्ग में कितना याद किया है। तुम कहाँ भी जाकर के देखेंगे, मंदिरों में शिव बाबा को फूल, फल, दूध आदि चढ़ाते हैं ना। कहाँ की यादगार है? जरूर संगम युग में तुमने ये चैतन्य में कार्य किए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर कहेंगे, वो भी हम बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जड़ मंदिर बनाते हैं और यहाँ ज्ञान मार्ग में चैतन्य मंदिर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ढेर के ढेर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनते रहते हैं। और ज्ञान मार्ग में तो हम ऐसा मंदिर बनाते हैं जो सारी दुनिया के बीच एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और सब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे चलने लग पड़ेंगे। राम सीता के मंदिर में जावेंगे तो तुम अभी समझ जावेंगे ये नापास हुए हैं, इसलिए यह बने हैं। जो भी नापास होते हैं वो प्रारब्ध कहाँ पाते हैं? है? त्रेता युग की प्रारब्ध पाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ गया है कि नंबरवार नापास तो सब होते हैं। ये भी जानते हो ये सारी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। पुराना सब कुछ खलास हो जाना है, फिर तुम बच्चों को सभी कुछ नया मिलेगा। यहाँ तो है ही पुरानी चीजें, तमो प्रधान। सुखदाई के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। नई दुनिया में तो सब कुछ सुखदाई होगा। वहां तो ढेर के ढेर हीरे होंगे।
जड़ हीरों की बात है। जो भी आत्मा रूपी हीरे होंगे, नई दुनिया में सब चमक मारने वाले सुखदायी होंगे। तुम जानते हो, बड़े बड़े राजाओं के महलों में बड़े बड़े हीरे रहते हैं। जब भक्ति मार्ग में हीरे दिखाए हैं, वो कहाँ की यादगार है? उनके तो जड़ महल हैं, जड़ हीरे हैं, और हमारे तो चैतन्य संगठन रूपी किले होंगे, जिसमें ढेर के ढेर हीरे होंगे। तुम साक्षात्कार भी करते हो, निश्चय भी करते हो कि हम ही नर से नारायण जैसे बनेंगे। और पुराने के पुराने चित्र भी हैं। आजकल तो झूठे हीरे भी निकले हैं, देखने से एक जैसे लगते हैं, कोई समझ भी नहीं सकता कि सच्चे हैं या झूठे हैं। सच्चा और झूठा कोई भी नहीं समझ सकते। अभी ये तो युद्ध का मैदान है। कोई इस बात को समझते हैं कि ये हमारा युद्ध का मैदान है। माया हमको भरमाए देती है और बाप हमारी बुद्धि को ठिकाने लगाते हैं। कोई तो हीरे को हाथ में आकर के छोड़ देते हैं और बदले में कांच के रथा उठाए लेते हैं। अब कांच के रथ तो दुखी ही देंगे ना। जानते हो कि माया जब भरमाती है तो याद की यात्रा में माया के विघ्न पड़ते हैं। अभी उन विघ्नों को हटाते रहना है। अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का विकर्म नहीं करना है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। और अभ्यासी बनते जाएंगे, काहे के विघ्नों में फंसने के अभ्यासी बनते जाएंगे। इसलिए सदैव याद करो कि हम आत्मा हैं, और आत्मा समझने से ही बाबा भी पक्का याद आवेगा। समझेंगे कि आत्मा सभी प्रकार के संस्कार ले जाती है। अच्छे संस्कार भी ले जाती है और बुरे संस्कार भी ले जाती है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 3 जुलाई 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप और दादा के हम सामने बैठे हैं, और ये जानना तो बहुत सहज है कि हम बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं। बाप दादा के मुकाबले और सारी दुनिया हमारी विमुख बनती है, परंतु बाप दादा
सदैव हमारे सन्मुख हैं। हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कितने सन्मुख हैं और कितने विमुख हैं। कोई साकार में सन्मुख होते हैं, फोटो खींचा जाए तो बाप के सन्मुख, और अंदर से विपरीत संकल्प चलते हैं, विरोधी संकल्प चलते हैं, तो उनको सन्मुख थोड़ा ही कहा जाएगा। थोड़े ही कहेंगे कि बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। जो बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे होंगे वो अनुभव करेंगे कि हमारी खुशी बढ़ती जाती है। बादशाही पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जरूर जब सामने बैठे रहते हैं तो खुशी बढ़ती है, क्योंकि तुम अनुभव करते हो कि हम शिव बाबा के नजदीक आ रहे हैं और हम कोई मनुष्य आत्मा के नजदीक नहीं आ रहे हैं। जानते हो शिव बाबा इस पर्टिकुलर मनुष्य के तन में बैठे हुए हैं। यहाँ बैठे जरूर अतीन्द्रिय सुख में बैठे होंगे। अगर बाप की याद में है तो हर एक अपने दिल से पूछे, हम बाप की याद में बैठे हैं और हमको बाप का वर्षा राजाई याद रहती है, और तो कोई ऐसा सत्संग नहीं होता है जिसमें बच्चों को बाप और बाप का वर्षा याद रहे। यहाँ तो है ही बाप और बाप की बादशाही। बाप के पास तुम बैठे हो तो बाप और वर्षा जरूर याद पड़ेगा। वहाँ बाहर की दुनिया में रहते हो तो उतना याद नहीं रहेगा। भले वहाँ भाई भाई हो बैठते हो, परंतु यहाँ तो बाप के सामने भाई भाई हो करके बैठते हो। फर्क हो जाता है। बाप के सामने बैठने से जरूर बाप याद आवेगा और बाप का वर्षा याद राजाई भी याद पड़ेगी। बाबा कहते हैं ऐसी याद में बैठो। बाप के साथ वर्षा जुड़ा हुआ है। बाप की याद से बुद्धि में विश्व की बादशाही जरूर याद आती रहे। अगर याद रहती है तो जरूर अंदर में बड़ी खुशी होती होगी। बहुत बड़ी ते बड़ी लॉटरी है और ये कोई कम बात नहीं है। इस दुनिया में तो बड़ा हंगामा होता रहता है। कांटों का ताज लेने के लिए कितना हंगामा करते हैं, कितना शोर शराबा करते हैं, और प्राप्ति कितनी होती है? अल्पकाल की। सो भी कांटों का ताज मिलता है, अंदर से भयभीत भी होते रहते हैं। और यहाँ तो कोई हंगामा नहीं। तुम कितना शांत होकर के बैठते हो। कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। यहाँ बैठे हो तुम बाप की याद में, तो वहाँ इस पुरानी दुनिया में इतनी खुशी नहीं रहेगी
जितनी तुमको यहाँ रहती है। जो दूर से आते हैं उनको जरूर खुशी होती होगी कि अभी हम बाबा के पास बैठे हैं। बाप से स्वर्ग की बादशाही हमको कल्प कल्प मिलती आई है, क्योंकि यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो ना। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप के सामने बैठे हो। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। क्योंकि बेहद की राजाई देने वाले बेहद के बाप के सामने बैठे हो। सामने बैठे हो तो जरूर राजाई याद रहेगी। ये भी जानते हो कि नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, और बाप ही आकर के नई दुनिया रचते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है? स्वयं स्थिति में जाने वालों को स्वर्ग कहा जाता है, और स्वयं स्थिति की रचना बाप ही आकर के हमको परिचय देकर देते हैं। ये समझकर जरूर बच्चों को बाप याद आता है, खुशी भी होती है। अज्ञान काल में भी कोई बाप के पास पैसे जास्ती होते हैं, कोई के बाप के पास कम होते हैं। जिनके बाप के पास बहुत धन दौलत होती है तो उनको कितना नशा रहता है, ये तो तुम बच्चे जानते हो कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। बाप भी समझते हैं, तब बच्चों से समझ को जानने के लिए पूछते हैं। आगे भी समझाया था, अभी तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, अर्थात मेरे बच्चों से पूछो। बाकी बाहर वालों की बात नहीं है। गोप गोपियां माने ही तुम मेरे बच्चे। बच्चों से पूछते हैं, जब मुझे अपने बाप को तुम इसमें देखते हो तो कितनी खुशी होती है। यहाँ बैठो तो आंतरिक खुशी में होकर बैठो। यहाँ से बाहर में जाते हो तो फील करते हो बरोबर सन्मुख बैठने से बहुत खुशी होती है। बाहर जाने से जैसे खुशी एकदम बिगड़ जाती है, क्योंकि और तरफ बुद्धि का योग चला जाता है। क्यों चला जाता है? देहभान के कारण। बाप के सामने आने से देहभान नहीं रहता क्या? हाँ, मुख्य बात है संग का रंग। संग का रंग भी तब लगता है जब बाप साकार में आते हैं। कोई साकार का संग लेने के लिए तुम बच्चे नहीं आते हो। तुम साकार में किसको देखते हो? निराकार बाप को देखते हो, तो संग का रंग लगता है। और फिर सारी बात स्मृति के ऊपर है। जैसे ब्रह्मा बाबा की गोद में कोई जाते थे तो बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो? कोई कहते थे ब्रह्मा बाबा हम आपकी गोद में आए हैं, तो बाबा कहते फेल। अगर बोले कि शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास हुए, तो क्या अंतर पड़ा है? इस स्मृति का ही अंतर है।
आए तो हैं, लेकिन स्मृति में क्या है? तो शिव बाबा की तरफ बुद्धि का योग जाना चाहिए। 63 जन्म के आदि हो संग का रंग लेने के, बल बाप के पास आते हो तो भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम ऊंच ते ऊंच बाप के पास आए हैं। और ये भी जानते हो कि यहाँ हम एक ही बाप के सामने बैठे हैं, तो जरूर बाप की याद में होंगे तो खुशी होगी। अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर याद में कोई घोटाला है। अगर कहाँ बाहर वाले को याद करते होंगे, मानो कोई को अपना गांव याद आवेगा, कोई को अपने बाल बच्चे याद आवेंगे, तो खुशी गायब हो जाएगी। यहाँ तो है ही एक बाप, तो नरक से बुद्धि निकल जाती है। बाप आते ही है नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाप की रचना में और मनुष्यों की रचना में कितना फर्क है। तुम्हारा सारा बुद्धि योग चला जाता है स्वर्ग में। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, इम्तिहान पूरा होता है तो समझते हैं हम जाकर के फलानी क्लास में बैठेंगे। यहाँ तो तुम जानते हो कि हम बिल्कुल हाईएस्ट दर्जे में जाते हैं। स्वर्ग से ऊंचा और कोई भी दर्जा नहीं होता है। तो ऐसा दर्जा इसी जन्म में पावेंगे या शरीर छोड़ने के बाद पावेंगे? इसी जन्म में ऐसे दर्जे की अनुभूति करनी है, जी के जी हम स्वर्ग में जावेंगे। वहां दुख नहीं होगा, भले दुख की सीनरी दुनिया वाले महसूस करेंगे, लेकिन हमारी आत्मा महसूस नहीं करेगी। ऐसे नहीं कि और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ऐसा अनुभव नहीं करते होंगे, नहीं। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली जो विशेष आत्माएं हैं, अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ती है तो वो भी इस नरक की दुनिया में स्वर्ग का अनुभव करेंगी। इसलिए उनके शास्त्रों में भी पैराडाइज या जन्नत की मान्यता है। अगर उन्होंने ऐसा पैराडाइज या जन्नत नहीं भोगा होता तो शास्त्रों में क्यों ऐसी बात लिखी हुई है? ये भी तुम जानते हो कि शांति धाम में तो शरीर की कर्मेंद्रियां हैं ही नहीं, और कर्मेंद्रियों के बगैर सुख या दुख नहीं भोगा जा सकता। तो शांति धाम में जाने से पहले ही तुम बच्चों को ये इम्तिहान पास करना है। परंतु इसके लिए कैसी स्टेज बनानी है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज यहाँ ही बनानी पड़े। जैसे बाप के लिए भी बोला है कि बाप साकार से आकारी बना, आकारी से
निराकारी, फिर साकारी बनेगा। तो जो बाप के लिए वो बच्चों के लिए, बाकी वहां ऊपर में तो है शांति धाम, वहां तो तुम चुप रहते हो। यहाँ भक्ति मार्ग में बुद्धि कितनी भटकती है, और बाप आकर के भटकने से निकालते हैं। तो जब बाप की मुरली सुनते हो तो मुरली सुनते सुनते कोई तो चौंक जाते हैं। इसलिए जब अपनी चेकिंग करते हैं कि हमारी बुद्धि तो बाहर भटक रही थी, बुद्धि तो बाप की तरफ लगानी चाहिए। अगर बाहर में बुद्धि होगी तो ये प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी, और उनको फिर स्वर्ग के सुख नसीब नहीं होंगे। इस दुनिया में स्वर्ग अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो अभी प्रैक्टिस पक्की करनी है। क्या न बाहर की दुनिया में बुद्धि जावे, न निद्रा में बुद्धि जावे। निद्रा में जाते हैं तो बुद्धि बाहर जाती है, अंदर रहती है, बाहर चली जाती है। अभ्यास पक्का होता जाएगा। बाकी ये तो कह सकते हैं, ये हरेक के अपने दिल की बात है, दिल से अनुभव करना है कि हम अभी कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो खुद ही समझ सकते हैं। ऐसे भी नहीं है कि बाप कोई अंतर्यामी है और बाप से पूछें, बाबा आप बताओ हमारी बुद्धि कहाँ है। बाप कहते हैं मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे एक एक के दिल की जानने की जरूरत नहीं है। ये तो हरेक खुद ही अपने से पूछे। बाकी इतना पक्का है कि यहाँ कोई का झूठ छिप नहीं सकता है। कोई कितना भी छिपाना चाहे, लेकिन कोई का पुरुषार्थ छुपा हुआ नहीं रहेगा। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिनका बुद्धि योग कहाँ न कहाँ बाहर भटकता रहता है, क्योंकि बुद्धि को धक्का खाने की ढेर जगहें हैं। और याद करने की सिर्फ एक जगह है। आधा कल्प हमारी बुद्धि भटकती रही, धक्के खाती रही, कहाँ न कहाँ भटकने के आदी हो गए। ये भी समझते हो, अगर बाप को याद नहीं करते होंगे, बुद्धि एक जगह नहीं होगी, तो जरूर कहाँ न कहाँ बुद्धि धक्के खाती होगी। तो क्या समझना चाहिए है कि 63 जन्म हमने ऐसे ही और आत्माओं से धक्के खाए हैं, और आत्माओं ने हमको अपने में लटकाया है। वो रिहर्सल अभी होती रहती है। जैसे स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं, कोई बच्चे तो बहुत अटेंशन से पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। कम पढ़ने वालों की बुद्धि
और तरफ भटकती रहेगी। यहां भी ऐसे होता है। कोई की यहां बैठे बैठे बुद्धि लंदन की तरफ जाती रहती है, अफ्रीका की तरफ भागती होगी। ऐसे होता है। हा? ये लंदन और अफ्रीका का नाम क्यों लिया है? ऐसे होता है, प्रैक्टिकल में ऐसे होता है। भक्ति मार्ग में भी कोई बैठे बैठे रामायण पढ़ते हैं तो सुनने वाले को देखते हैं ये तो तबाही होकर के बैठा है। तो जो श्रूड बुद्धि रामायण पढ़ने वाले होते हैं अचानक पूछते हैं तो जिससे पूछा जाता है वो वायरे हो जाते हैं। क्या जवाब देवे? अब सुना ही नहीं है तो क्या जवाब देंगे? अब वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। वो है कल्याण का मार्ग और ये है कल्याण का मार्ग। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। भारत जो गोल्डन एज था वो भारत अभी आयरन एज में है। तो फिर बाप को याद करने से अभी गोल्डन एज में जाते हो। ये भी जानते हो कि बाप हर 5-4 वर्ष बाद आते ही रहते हैं आयरन एज को गोल्डन एज बनाने के लिए। तो जिनको आयरन एज से फर्स्ट क्लास गोल्डन एज में जाना होगा वो कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करेंगे। 1-2 मिनट भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुमको पति से पावन बनाने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूं कि 1-2 मिनट का फर्क पड़ता है। 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता हूं। ड्रामा में फर्क पड़ ही नहीं सकता। तो बाप समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चे अभी स्वदर्शन चक्रधारी भव। और ये स्वदर्शन चक्रधारी भव का पाठ तुम बाप ब्राह्मणों को ही सिखाया जाता है। ये 84 का चक्र कैसे फिरता है? ये चक्र घुमाना सतयुग त्रेता के देवताएं भी नहीं जानते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। फिर वहां नई दुनिया में तुमको कुछ भी जानने की अधिक दरकार नहीं रहेगी। वहां तो होता ही है सुखधाम। अभी तुम बच्चे समझते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम भैया अपने सुखधाम में जा रहे हैं, जा तो रहे हैं और बाप भी तो पूरा रास्ता बता रहे हैं। हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और दैवी गुण भी धारण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। साथ में बैज भी बुद्ध रूपी पैकेट में पड़ा होना चाहिए। तो याद रहे कि हम ऐसे बनते हैं, क्योंकि बैज में त्रिमूर्ति के ज्ञान के साथ साथ
तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भी दिया हुआ है। तुम ब्राह्मण ही कहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, कहेंगे? कब कहेंगे? है? कब कहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है? यह माने कौन सा वर्षा? लक्ष्मी नारायण का वर्षा कहेंगे। माना भविष्य में वो टाइम भी आने वाला है जब तुम कहेंगे दुनिया वालों को कि हमको यह वर्षा मिलने वाला है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा तो सभी छोड़ दिया, बल शरीर ही छोड़ दिया, तो भी ब्रह्मा की आत्मा कोई परम धाम वापस नहीं चली गई, वो इसी दुनिया में पार्ट बजाती रहती है। तो ये बैज बहुत बहुत वैल्यूबल है, तुमको वैल्यूबल बनाता है। बल ये बैज पाई पैसे की चीज है, परंतु यह इस समय तुम्हारे बहुत बहुत काम की चीज है। और इस बैज से कोई को भी तीर लग सकता है। इसमें बाप का पूरा परिचय दिया हुआ है। ये तुम्हारे ज्ञान का तंत्र है। और बिल्कुल क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। पहले शांति धाम सुखधाम जावेंगे। बच्चे त्रिमूर्ति बनाते हैं, परंतु उस त्रिमूर्ति में गड़बड़ क्या किया है? त्रिमूर्ति में शिव का चित्र रखते ही नहीं है। क्यों नहीं रखते हैं? अरे शिव का चित्र नहीं रखते? शिव का चित्र होता है? शिव बाबा का चित्र होता है या शिव का होता है? तो क्या कहना चाहिए? शिव बाबा का चित्र त्रिमूर्ति में होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि त्रिमूर्ति का अर्थ ही नहीं समझते। कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना। अभी तुम अर्थ को समझते हो? बाप हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाए रहे हैं। ये विष्णुपुरी का मालिक बन गए। ये है अलफ को समझना। कौन सी मूर्ति में? ब्रह्मा भी समाया हुआ है, विष्णु भी समाया हुआ है, और हर हर बम बम की यादगार भी समाई हुई है। अगर उस अलफ को ही भूल गए तो अलफ के बगैर बाकी सारी भाषा लिख नहीं सकते। ए अर्थात अलफ, ए बगैर भाषा लिख नहीं सकते। अलफ के बगैर भाषा चल ही नहीं सकती।
तो ये भी त्रिमूर्ति में अलग है मुख्य, और ये अलग तो जरूर समझाना पड़ता है। समझाओ, ये बाप है, ये कोई गुरु गुसाई नहीं है, ये हमारा बाप है। और सिर्फ हमारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं है, सारी दुनिया का एक ही बाप है। बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। ओम शांति।